नमस्कार, मेरा नाम है लकी और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनलाइटनमेंट द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज में। आज का जो हमारा विषय है वो है पंचायती राज के ऊपर। ये विषय हमने लिया है कक्षा 6 की पुस्तक सामाजिक विज्ञान से और जो सीरीज़ हमारी चली आ रही है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज हम जानेंगे कि एक पंचायत किस तरह से अपना अहम रोल अदा करती है अपने गाँव के विकास में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जितनी भी गांव की पंचायतें होती हैं वो डिवाइड होती हैं अलग अलग वार्ड में और उन वार्ड्स के कुछ मेंबर होते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो गांव के लोगों द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं बोर्ड द्वारा। जैसे कि मैंने आपको पहले कुछ लेसन जो आपको पढ़ाए थे, समझाया था, जिसमें आपको बताया था कि हमारी जो सरकार है वो डेमोक्रेटिक सरकार है और यहाँ पे लोग अपनी मन मर्जी से कोई भी सरकार चुन सकते हैं। एकजुट होकर किसी एक इंसान को वोट देकर वो उसको जिता सकते हैं और अपनी मन पसंदीदा सरकार बना सकते हैं। वैसे ही हमारी पंचायत होती है, वो लोगों द्वारा कुछ रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है जो कि हमारे गांव के विकास में अपना योगदान देते हैं। उसी में से कुछ रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, पंच होते हैं जिन्हें लोगों द्वारा चुना जाता है। और इसके अलावा गांव के पंचायत का एक मुखिया होता है, जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर है देश के लिए, वैसे ही गांव के लिए एक प्रधान होता है जिसे हम पंचायत प्रेसिडेंट या फिर सरपंच के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा एक वाइस प्रेसिडेंट होता है पंचायत, जो सरपंच का एक सहायक होता है। अगर सरपंच किसी वजह से पंचायत में नहीं उपस्थित है तो वो उस काम को हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो कर सकता है, जो उप प्रधान होता है वो कर सकता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पंचायत में एक और पद होता है सेक्रेटरी का, जिसे सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है और वो जो सेक्रेटरी होता है वो गांव के विकास में अपना योगदान देता है, बिल्कुल योगदान देता है। वो मीटिंग्स अरेंज करवाता है, प्रधान के द्वारा बुलाई गई कोई भी मीटिंग अरेंज करवाता है और उस मीटिंग के दौरान लोग अपने मुद्दों को, अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं कि इस गांव का विकास क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से गांव का विकास नहीं हो रहा। इसके अलावा हम देखें तो पंचायत के लिए एक सभा होती है, ग्राम सभा जिसे हम कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि लोगों द्वारा वोट देकर पंचायत को चुना जाता है। जो लोग होते हैं वही उन्हीं को मिलाकर एक सभा बनती है जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं। वो ग्राम सभा इस तरह से महत्वपूर्ण होती है पंचायत के लिए, क्योंकि अगर ग्राम सभा को लग रहा है कि सरकार द्वारा आए गए पैसों का हमारी जो पंचायत है उसका मिसयूज़ कर रही है, तो ग्राम सभा पंचायत में जाकर उसके लिए आवाज़ उठा सकती है और अपने मुकदमों को वहाँ पे रख सकती है। ग्राम सभा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर ग्राम सभा सही से पंचायत को नहीं देख पा रही है, उनके कामों को नहीं देख पा रही है, अगर सरकार द्वारा कुछ पैसा आया है और उसका मिसयूज़ हो रहा है और उसके ऊपर ग्राम सभा आवाज़ नहीं उठाती है, तो वो मिसयूज़ बढ़ता जाएगा। और आने वाले कुछ और भी सरकारें, अगर पंचायत बदलती भी है, पंचायत में जो प्रधान अभी है वो अगले साल, अगले 5 सालों में अगर वो बदलता भी है, तो अगर ग्राम सभा आवाज़ नहीं उठा रही है तो आने वाले जो प्रेसिडेंट हैं या फिर जो पंच हैं उनको और मौका मिल जाता है कि जो हमारी पंचायत की जो सभा है वो इतने ज़्यादा जागरूक नहीं है किसी चीज़ के प्रति कि वो हमारे खिलाफ आवाज़ उठा सकें। तो इसलिए एक ग्राम सभा का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहता है पंचायत के थ्रू, क्योंकि वो आवाज़ उठाती है पंचायत के विरुद्ध अगर वो पंचायत सही से काम नहीं कर पा रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। हम देख सकते हैं कि जैसे जो पंचायत होती है उसके काम होते हैं कि हम देखें कि एक गांव में किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कुछ रोज़गार की किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ बीपीएल फाइनेंशियली कोई अगर परिवार वीक है तो उसको किस तरह से पंचायत हेल्प कर सकती है।
लाइक बीपीएल परिवार होते हैं, कुछ आपने देखा होगा जिनको कि सस्ता राशन मिलता है और कुछ फैसिलिटीज़ मिलती हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं ताकि वो अपने परिवार का पालन सही तरीके से कर सकें। इसके अलावा पंचायत का काम होता है कि अपने गांव के विकास को देखें। जहाँ पे किसी पक्के रास्ते की ज़रूरत है तो वो उसके लिए पक्का रास्ता उपलब्ध करवाए, या फिर कहीं पे पानी की ज़रूरत है, पानी की टंकी की ज़रूरत है, या फिर ड्रेन की ज़रूरत है तो वो उस काम को सही से देखें। ये एक पंचायत का काम होता है, क्योंकि आपके गांव का विकास बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक पंचायत के ऊपर पूरा दारोमदार होता है कि वो अपने गांव का विकास किस तरीके से कर पाए। इसके अलावा कुछ सड़कों का काम होता है। कहीं पे अगर सड़क नहीं पहुंच रही है तो वो भी काम जो होता है वो हमारी पंचायत का होता है। और ग्राम सभा जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपनी ग्राम पंचायत के रोल को प्ले करने में, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि पंचायत तभी काम कर पाती है जब ग्राम सभा उसे किसी काम को करने के लिए मजबूर करे, अगर पंचायत सही ढंग से काम नहीं कर पा रही है तो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत जो होती है उसके लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं। जैसे कि हमने जब सरकार क्या है इस लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तो सरकार के स्तर को हमने पढ़ा था कि सरकार किस किस स्तर पर काम करती है, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। वैसे ही हमारी जो पंचायत है उसके भी स्तर होते हैं, लेवल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। और ब्लॉक लेवल में अगर हम देखें तो हमारी पंचायत समिति आती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पंचायतें आती हैं। वो पंचायत समिति देखती है कि ये पंचायतें सही से काम कर रही हैं या नहीं। और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारा जिला परिषद आता है और वो चेक करता है कि हमारे गांव के डेवलपमेंट, एक पंचायत की डेवलपमेंट के लिए क्या प्लान्स इम्पोर्टेंट हैं। कुछ ज़रूरी प्लान्स वो बनाते हैं और पैसों की अगर कोई ज़रूरत है तो उसके लिए वो पंचायत समिति की हेल्प करता है। और उसके बाद जो पंचायत समिति होती है वो अपनी अपनी पंचायत, जितनी भी पंचायतें उसके अंडर आई हैं, वो उनको देखता है। और यहाँ पे एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हर गांव में लोगों का ये मानना है कि जो पंचायत के जो पंच होते हैं उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है पंचायत को चलाने में। लेकिन ये बात सरासर मतलब कि एक तरह से लोगों ने गलत धारणा बना रखी है, जिसे हम रूढ़िवादी धारणा कहते हैं, वो बना रखी है लोगों ने। क्योंकि एक पंच का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है पंचायत में, क्योंकि जो पंचायत का जो प्रधान होता है उसको एक जो पंचायत के जो छोटे छोटे एरियाज़ होते हैं उसके बारे में पंचायत के प्रधान को जानकारी नहीं होती है, जबकि उस एरिया का जो मेंबर हमने इलेक्ट किया है उसको उस एरिया के बारे में, उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पूरी जानकारी होती है। तो वो जानकारी सिर्फ एक वार्ड मेंबर, एक पंच ही प्रधान को दे सकता है। जैसे कि अगर किसी उस पर्टिकुलर एरिया में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक पक्के रास्ते की ज़रूरत है, या फिर एक ड्रेन की ज़रूरत है, या फिर पानी की टंकी की ज़रूरत है, तो उस काम को वो पंच ही करवा सकता है। अगर वहाँ पे वो पंच सोचे कि मेरे पास इतनी पावर नहीं है, इतनी अथॉरिटी नहीं है, तो वो फिर अपने गांव के विकास में योगदान नहीं दे पा रहा है। वो ये सोच रहा है कि मैं अगर इसको अपने प्रधान के सामने बोलूँगा, इस बात को रखूँगा, इस मुद्दे को रखूँगा, तो वो इस बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि उसके पास ज़्यादा पावर है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा दायित्व बनता है, जो पढ़े लिखे बंदे हैं, जो एजुकेटेड हैं, उनका दायित्व बनता है कि वो अपने गांव के लोगों और उन पंच को जो कि ये मानते हैं कि हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, उनको बताए कि आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है और आप उसका यूज़ कर सकते हैं सही से। क्योंकि आपने देखा होगा कि पंचायत में कुछ प्रस्ताव पास होते हैं काम को करवाने के लिए। अगर पंच को लगता है कि वो प्रस्ताव जो पास करवाया जा रहा है गलत तरीके से, कि उस प्रस्ताव की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जितनी कि किसी दूसरे काम को है, तो वो उस प्रस्ताव पर साइन नहीं कर सकता और उस प्रस्ताव को इग्नोर कर सकता है और उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। तो बहुत ज़्यादा पावर होती है एक पंच की, बाकायदा उसको बोलना पड़ता है, कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है ताकि वो उस पॉइंट को रख सके, अदरवाइज़ उसकी बात कोई भी नहीं सुनेगा।
और अगर वो प्रधान उस पंच की बात नहीं सुन रहा है, किसी पर्टिकुलर पंच की बात नहीं सुन रहा है, तो जो वोट होते हैं, जो पंच को मिले होते हैं, तो वो उस पॉइंट्स को अपने लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर सकता है और बता सकता है कि मेरा जो ये पॉइंट है ये प्रधान नहीं सुन रहा है, ताकि वो पंच अपने लोगों के साथ जाकर वहाँ पे पंचायत में उस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर सके प्रधान से और उस बात को मना सके। तो बहुत ज़्यादा पावर होती है एक पंच के पास भी। और एक पंचायत को चलाने के लिए इन पंचों का काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पंच सही से काम कर रहे हैं तभी हमारे जो गांव का प्रधान है वो सही से काम कर पाएगा। इसके अलावा हम देखें कि अगर पंचायत सही से काम नहीं कर रही है तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूथ ग्रुप्स होते हैं। एक यूथ ग्रुप की ज़रूरत क्यों पड़ती है पंचायत को? पंचायत को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, जो यूथ ग्रुप बना होता है वो डिसाइड करता है कि हमारे गांव को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो हमारी पंचायत है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। तो इसी के लिए वो उस काम को सही तरीके से करवाने के लिए एक यूथ ग्रुप की फाउंडेशन को रखते हैं और पंचायत को सही ट्रैक पर लाने की एक कोशिश करते हैं। तो ये छोटी सी बात आपसे शेयर की है मैंने इस लेसन के थ्रू। और हमारा दायित्व बनता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो प्लीज़ हमारे गांव के लोगों को इस चीज़ के प्रति जागरूक करें, लोगों को बताएं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है अगर हम एकजुट हैं तो। मैं पहले लेसन से अभी तक बोलते आ रहा हूँ कि यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, यूनाइटेड वी स्टैंड। हम एक हैं तो साथ में हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर हम साथ में हैं तो ना तो हमारे जो पंचायत के जो प्रधान पंच हैं अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए एक बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। उसके लिए पूरे गांव को, पूरे जितने भी लोग हैं, ग्राम सभाएं जो बनती हैं उनको एक साथ मिलकर आना होता है उसके लिए, तभी जाके वो पंचायत सही से चल पाएगी। तो ये हमारे इसके लिए पंचायत के बहुत सारी हमारे लिए गाइडलाइंस हैं हमारे देश में, ठीक है। उसके लिए कानून है, पंचायतों के लिए अलग अलग कानून है, सरकार द्वारा बताए गए हैं। कई बार हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हमें कानून बताती है और ये प्रोवाइड करवाते हैं, हमें आइडियाज़ प्रोवाइड करवाते हैं, लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और उनकी आवाज़ को उठाने में हमारी मदद करते हैं। जो भी हमारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पंचायत के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो लोगों को पार्टिसिपेट करवाते हैं और अब उनकी आवाज़ को उठाते हैं। तो ये चीज़ इस लेसन के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा और कुछ जानने को मिला होगा। आने वाले लेसन में हम किसी और टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।